जय मां गायत्री। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। आज तक हमने जाना है कि मां गायत्री की महिमा क्या है, मां गायत्री के कितने फल हैं, मां गायत्री हमें कितना कितना आगे बढ़ाती है। लेकिन आज हम जानेंगे कि मां गायत्री जब महाकाली बन जाती है तो क्या होता है। देखिए, गायत्री महाशक्ति का उपयोग दक्षिण मार्ग भी है और वह मार्ग भी है। दक्षिण मार्ग मतलब होता है सीधा रास्ता जो आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। वाम मार्ग यानी कि कठिन रास्ता, भयानक रास्ता, मुश्किल रास्ता, अपने कठिन या असंभव लक्ष्य तक ले जाने वाला रास्ता। देखिए, लक्ष्य तक दोनों रास्ते ले जाएंगे, लेकिन इन दोनों का उपयोग कुछ ऐसी चीजों के लिए किया जाता है जिससे कि क्या हमारे लिए बेहतर है और क्या हमारे लिए बेहतर नहीं है। इन दोनों का उपयोग हमेशा लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। लेकिन एक उदाहरण समझिए, जैसे कि सेब काटने के लिए, पानी देने के लिए, या भोजन या प्रसाद ग्रहण करने के लिए, ये पहला उपयोग है। तो वहीं दूसरा मार्ग का उपयोग किया जाता है किसी का अंग भंग करने के लिए, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए, उसे इस दुनिया से विदा करने के लिए या उसे इस दुनिया से हटाने के लिए। तो दोनों के उपयोग कितने ज्यादा अलग हैं। एक जिससे आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, दूसरा जिससे आप किसी को इस दुनिया से हटा सकते हैं। अब ये किसके ऊपर है? ये साधक के ऊपर है। उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं ये उसके विवेक पर निर्भर करता है कि जो मुझे शक्ति मिली है, जो मुझे मार्ग मिला है, उसका मैं उपयोग कैसे करूं। देखिए, मां गायत्री के सही प्रयोग जिसमें किसी को हानि ना पहुंचाना, किसी को कष्ट देना शामिल नहीं है, बल्कि इसके प्रयोग से लोगों का हमेशा से भला होता आया है, होता है और होता रहेगा। भले ही इसमें समय लगता है, लेकिन ये पूर्णतया सत्य है कि जीवन इससे सुगमता से व्यतीत होता है। किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, सिर्फ आप अपनी बेहतरी के लिए प्रयास करते हैं, दूसरों की बेहतरी के लिए प्रयास करते हैं। इसके अलावा मां गायत्री के तांत्रिक प्रयोग भी है। श्रीमद् भागवत में गायत्री तंत्र की स्वतंत्र प्रकरण भी है, जो कि मैं आपको बताता हूं, जिससे कि आप और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए, तांत्रिक प्रयोग को गोपनीय इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसे कुपात्र की जानकारी में पहुंचा देने से भस्मासुर जैसे संकट बताने और जताने वालों के लिए भी पैदा हो जाते हैं। कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि बहुत ही सीमित लोगों तक मौजूद हैं, उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते जो उसका गलत इस्तेमाल कर ले। द्रोणाचार्य ने जिन शिष्यों को बाण विद्या सिखाई थी, उन्हीं शिष्यों ने उसी के बल पर शिक्षक का ही कचूमर निकाल दिया था, शिक्षक को ही परास्त कर दिया था। इसीलिए तंत्र के प्रयोगों को विद्वानों को गुरु परंपरा से आगे बढ़ाया जाता है। अब आपको पता चला कि यदि गुरु परंपरा नहीं, आप गुरु परंपरा को नहीं मान रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पात्रता का परण करने के लिए शिक्षण का प्रयोग हमें करना पड़ेगा, और शिक्षण का प्रयोग करेंगे, इसी माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। बात यदि हम रावण की कर लें तो वेदों का विद्वान था रावण। चारों वेदों के भाष्य भी किए, जिसमें से कोई कोई भाग अभी भी मिलते हैं, कंठस्थ याद थे उन्हें। पर रावण ने क्या किया? मां गायत्री की वाम मार्ग अपनाकर उसे अनर्थकारी प्रयोजनों में ही लगाया। उसने हमेशा अपने स्वार्थ ही साधे। सोने की लंका उसने बनाई, यहां तक कि उसका जो परिवार था, उस परिवार को भी उसने अपने जैसा बनाया, किसी और के जैसा नहीं। पूरे परिवार की जो मानसिक क्षमताएं थी उसमें वही चीजें डाली गई जैसा कि वो है। भेष बदलने की विद्या सीखकर मां सीता का हरण उसने किया। लेकिन आप ये सोचिए कि इतना कुछ करने के बाद भी अंत में उसके साथ क्या हुआ? अंत में सर्वनाश हुआ। ना ही उसका पूरे कुल का सर्वनाश हुआ, विभीषण जी को छोड़ के। यही है तंत्र मार्ग और यही है वाम मार्ग, और अधिकतर साधक इसी में भटक जाते हैं, क्योंकि तंत्र मार्ग में शक्ति तुरंत हासिल हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसमें कमियां आ जाती हैं। इसी के कारण जो अपना पथ है, जो अपना रास्ता है, उससे भटक जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, मनमानी करने लगते हैं, जिसके चलते क्या होता है, आगे चल के उसका विनाश होता है। और अब यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है, उसकी शक्तियों पर निर्भर करता है कि जो शक्तियां उसको मिल रही हैं, जो मार्ग उसने अपनाए हैं, उसके बाद उस शक्तियों को किन प्रयोजनों में लगाया जा रहा है। अनर्थ के लिए लगाया जा रहा है या किसी के लिए भले के लिए लगाया जा रहा है।
दरअसल वास्तव में तंत्र मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है और इससे जल्द ही शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। ये बिल्कुल सही है। तंत्र मार्ग से आपको जल्द शक्तियां प्राप्त होती हैं, अभूतपूर्व शक्तियां प्राप्त होती हैं, ऐसी शक्तियां जो सिर्फ आपने सपने में ही सोची होंगी। लेकिन अगर आपने इन शक्तियों का गलत प्रयोग किया तो मां गायत्री की जो कृपा बरस रही है, वही कृपा कहीं ना कहीं आपके लिए एक अलग स्वरूप धारण करते हुए, यदि उनका गलत उपयोग किया जा रहा है तो वो नाश भी कर सकती है। वही मां गायत्री शक्तियों का गलत उपयोग यदि कोई करता है तो देव महाकाली का रूप धारण करती हैं देवी, और सारी शक्तियों का नाश कर देती है। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं मां गायत्री की जो शक्तियां हैं वो जल्द हासिल कर लूंगा, तो शक्तियां तो आपको मिल जाएंगी यदि आपके गुरु हैं, यदि आपका हृदय साफ है, उस वक्त तक जब तक आप साधना कर रहे हैं। लेकिन यदि आपका हृदय परिवर्तन हुआ, यदि आपको शक्तियां मिली और आपने उनका गलत प्रयोग शुरू किया, देखिए पाप का घड़ा जो भरता है उसकी भी एक सीमा रहती है। लेकिन यदि वो पाप का घड़ा ज्यादा भर जाता है तो वो सीमा खत्म होती है और घड़ा फूट जाता है। जैसा ठीक रावण के साथ हुआ, ऐसे अनजान और न जाने कितने ही ऐसे साधक हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। हालांकि वो ऐसे तो नहीं बने कि इतना ज्यादा किसी का वर्चस्व रहा, लेकिन आज के दौर की यदि मैं बात करूं, कलयुग के दौर की बात करूं और साफ शब्दों में बात करूं, तो कई ऐसे तांत्रिक मौजूद हैं, कई ऐसे बाबा मौजूद हैं जो कि पहले तंत्र विद्या हासिल कर लेते हैं, उसके बाद उसका गलत प्रयोग करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। कोई भी व्यक्ति सुख चैन से जी रहा है तो उसके जीवन में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं, और ऐसे लोग भी उसमें शामिल हैं जो ये चाहते हैं कि हमें ये व्यक्ति पसंद नहीं है, इसका बुरा हो जाए, ये व्यक्ति अच्छे से रह रहा है, इसका बुरा हो जाए, कोई पड़ोसी है वो अच्छे से नहीं रह रहा, उसका बुरा हो जाए, कोई रिश्तेदार है वो तेजी से तरक्की कर रहा है तो उसका बुरा हो जाए। ये तो ऐसी चीजें मैंने आपको बताई जो होना ही है, ऐसा होता ही है। देखिए, हम और आप एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो समाज में ईर्ष्या बहुत है लोगों के बीच, और ईर्ष्या के कारण क्या करते हैं लोग, खुद तो आगे बढ़ेंगे नहीं लेकिन वो ये कोशिश जरूर करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति भी आगे ना बढ़ जाए। कई लोग ये कहते हैं कि जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है हमें उसे सहारा देना चाहिए, उसको मुश्किल परिस्थितियों में साथ देना चाहिए ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे। लेकिन आज के दौर में लोगों की मानसिकता इतनी बदल गई है कि यदि कोई ऊपर चढ़ रहा है, यदि कोई आगे बढ़ रहा है, तो हम आगे बढ़े ना बढ़े हमें उससे नीचे जरूर करना है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं। तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि यदि आप साधक हैं और यदि आप सही तरीके से मां गायत्री की शक्तियों को अर्जित कर रहे हैं सही मार्ग के चलते, तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि जिस श्रद्धा के साथ, जिस भक्ति के साथ आपने मां गायत्री की साधना की शुरुआत की थी, उन शक्तियों का भी आपको उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। यदि उन शक्तियों का सही तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानकर चलिए कि आपका कभी भी बुरा नहीं होगा। मां गायत्री की कृपा बनी रहेगी। मां गायत्री आपके ऊपर कभी भी मां काली नहीं बनेगी, ना ही आपके उनकी जो दृष्टि है वो आप पर पड़ेगी, ऐसी दृष्टि जिसके बाद सर्वनाश ही होता है। तो यदि आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सिद्धि हासिल कर ली है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो कोशिश करिए कि उस सिद्धि को, शक्ति को सही जगह लगाई जाए, ना कि गलत जगह लगाई जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, कुछ और ऐसी ही खास जानकारी लेकर हम आपके बीच फिर मौजूद होंगे। जय मां गायत्री।